नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, मिथुन राशि, मिथुन लग्न, जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट। आपके लिए आने वाला जो समय मतलब कि 16 जनवरी से 31 जनवरी, 16 जनवरी टू 31 जनवरी, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी ओवरऑल एनर्जीज कैसी होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने वाली है, समय आपके लिए ओवरऑल कैसा रहने वाला है, क्या कुछ नई चीज़ें आपके लाइफ में होने वाली है, भविष्य फल कैसा होगा, राशि फल कैसा होगा, हम जानने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको कंप्लीट गाइडेंस इस वीडियो के माध्यम से मिल सके। तो चलिए अब हम देरी न करते हुए आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स। मिथुन राशि, मिथुन लग्न, जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट, जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट, जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट। 16 जनवरी टू 31 जनवरी, 16 जनवरी टू 31 जनवरी, ओवरऑल एनर्जीज का सिर्फ यूनिवर्स गाइड कीजिए। जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट, 16 जनवरी टू 31 जनवरी, ओवरऑल एनर्जीज कैसी होंगी, गाइड कीजिए यूनिवर्स। सिक्स ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट, 8 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है वो है 6 ऑफ वैंड्स। ओवरऑल एनर्जी के लिए हम दूसरा डेक यहाँ पर यूज करेंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स। जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट, जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट, 16 टू 31 जनवरी, ओवरऑल एनर्जी का एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स। जेमिनी के लिए ओवरऑल एनर्जी का एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स, 16 जनवरी 31 जनवरी। रिपनेस, ओके। तो जेमिनी आपके लिए कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 16 जनवरी टू 31 जनवरी की जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जेमिनी कि आपने पास्ट में जिस चीज़ को लेकर के काफ़ी मेहनत की थी, जिस चीज़ का आपने काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया था, कोशिशें आपने की थी, जिसको लेकर के आपने काफ़ी धैर्य, धीरज, पेशेंस भी धारण करके रखा हुआ था, धीरे धीरे करके ही सही, पर आपने जिस चीज़ के लिए मेहनत की थी, तो अब उस चीज़ का परिणाम सामने आने वाला है। उस चीज़ का एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलने जा रहा है विद दिस दी राइटनेस कार्ड। जिस बीज को आपने बोया था और पेड़ बनते तक आपने जिसकी देखभाल की थी, पूरे पेशेंस के साथ में, पूरी मेहनत और लगन के साथ में, पूरी डेडिकेशन के साथ में, तो अब वो मीठा फल पक कर तैयार हो चुका है और वो मीठा फल अब आपको मिलने वाला है। तो ऐसा यहाँ पर आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपके धैर्य का एक अच्छा परिणाम, एक सुखद परिणाम आने वाला है विद दिस दी राइटनेस कार्ड। कोई ना कोई एक अच्छी चीज़, एक अच्छी खबर, कोई एक पॉजिटिव न्यूज़ आपके लाइफ में आने वाली है। कोई कम्युनिकेशन भी आपके लाइफ में होने वाला है, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ वाइंड्स का कार्ड आया हुआ था। तो अगर आपकी सिचुएशन कुछ स्टक थी, अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक अपने आप को महसूस कर रहे थे, चाह रहे थे पर आगे आप नहीं बढ़ पा रहे थे, सही रास्ता हो सकता है आपको नहीं मिल रहा था, सही गाइडेंस आपको नहीं मिल रहा था, सिचुएशन आपके अनुकूल नहीं हो रही थी, तो अब आपके लिए सिचुएशन जो है वो अनुकूल होने वाली है। आपके पास एक कम्युनिकेशन आने वाला है, आपकी लाइफ में एक फॉरवर्ड मूवमेंट आने वाला है। कोई ना कोई इस तरह का एक कम्युनिकेशन, कोई ना कोई इस तरह का एक यहाँ पर बातचीत, कोई संदेश आने वाला है जो आपकी लाइफ में आपको एक ग्रोथ देगा, आपकी स्टकनेस को पूरी तरह से खत्म करेगा। तो ये जो समय है जेमिनी, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली आप यहाँ पर जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है उसको आपको ग्रैब करना है, जो भी अवसर आपको मिलता है उसको लेकर के आपको लाइफ में अब आगे बढ़ जाना है। यहाँ मुझे इस तरह की क्लियर एनर्जीज फील हो रही है आपके लिए जेमिनी। इंडिविजुअल अगर एनर्जी की बात करें जेमिनी, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ जेमिनी काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, अपने आप को आपने डिवाइन से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड कर लिया है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, आध्यात्मिक साधनाएं आप कुछ कर रहे हैं,
हो सकता है आप किसी स्पिरिचुअल गुरु को फॉलो कर रहे हैं विद दिस दी हेरोफेंट कार्ड। आपके अंदर नॉलेज विजडम आ रहा है, आध्यात्मिक रूप से आप काफ़ी ज़्यादा उन्नति कर रहे हैं। हो सकता है आपको अपने डिवाइन के साथ में, अपने ईस्ट के साथ में कोई एक ऐसा संबंध महसूस हो रहा है, एक ऐसा प्रेम आपके अंदर आ रहा है, एक ऐसी भक्ति भावना आपके अंदर आ रही है जिसको लेकर के आप जो है काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड डिवाइन को लेकर के हो रहे हैं, अपने ईस्ट, अपने ईश्वर को लेकर के हो रहे हैं। ऐसा ही मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर, आपके जो सोलमेट है, वो भी आपके इस काम में आपका पूर्ण सहयोग कर रहे हैं। आप लोग मिल करके अपनी इस स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ रहे हैं। ये जो आध्यात्मिक मार्ग जो है उसमें आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, आप और आपके सोलमेट दोनों ही पूरे प्रेम के साथ में, पूरे एक दूसरे के साथ सहयोग करके आप लोग आगे बढ़ रहे हैं और एक अच्छी एनर्जी में आप जा रहे हैं। मुझे यहाँ पर क्लियरली ये दिखाई दे रहा है। कुछ जमने की ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि पास्ट में हो सकता है कि आपने किसी सिचुएशन से अपने आप को मूव ऑन किया था, आप उस सिचुएशन को छोड़ करके आगे बढ़े थे। कुछ दुखी, कुछ पेन आपको उस समय हो रहा था, चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही थी, सिचुएशन आपको अनुकूल नहीं लग रही थी। हो सकता है आपको इमोशनल हर्ट, इमोशनल लॉस भी हुए थे। तो उस सिचुएशन को छोड़ करके जब आप आगे बढ़े थे अपने लाइफ में ग्रोथ के लिए, अपने लाइफ में स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, तो अब आपकी जो स्थिति है वो काफ़ी अच्छी हो रही है। ड्यूरिंग 16 जनवरी टू 31 जनवरी की जो एनर्जी मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रही है जनवरी, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पास्ट से निकल कर ही कोई एक पर्सन हो सकता है आपके पास आने वाला है। ये पर्सन एक ऐसा पर्सन होगा जिसके साथ आपके काफ़ी ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट है या पास्ट में रहे हैं। वो जो इमोशनल अटैचमेंट है आप लोग के बीच में फिर एक बार सामने आने वाला है। आप लोग की मीटिंग्स होने वाली है, मुलाकातें होने वाली है, एक इमोशनल एक्सचेंजेस आप लोग के बीच में होने वाला है। वो ज़्यादा एक दूसरे को हो सकता है आप लोग गिफ्ट्स, कुछ प्रेजेंट भी एक्सचेंज करें, ऐसा भी हो सकता है। पुरानी मेमोरीज को आप काफ़ी ज़्यादा याद करने वाले हैं, आप भी और वो जो सामने वाला जो पर्सन है वो भी। अब ये पर्सन आपके पार्टनर हो सकते हैं, लव रिलेशनशिप के पार्टनर, आपके एक्स हो सकते हैं, आपके कोई एक क्लोज्ड फ्रेंड हो सकते हैं, जिनके साथ में हो सकता है आपकी कुछ सेपरेशन चल रहे थे, कुछ दूरियां चल रही थी, कुछ हो सकता है कुछ मन मुटाव भी रहा हो, पहले किसी बात को लेकर के कुछ अनबन हो गई थी, मतभेद आप लोग के बीच में हो गए थे, तो वो पर्सन आपके लाइफ में फिर से आने वाले हैं। तो इस सिचुएशन को आप काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करेंगे, आप भी और आपके पर्सन भी। बहुत ज़्यादा इमोशनली सेटिस्फाइड आप लोग अपने आप को महसूस करते हैं, मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है विद दिस 6 ऑफ कप्स कार्ड। वही कुछ जमनी की एनर्जी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पास्ट में आपके लाइफ में कुछ निगेटिविटी थी, कुछ टॉक्सिसिटी थी, कुछ बुरी चीज़ें आपके लाइफ में हुई थी, कुछ ऐसे वाउंड्स थे जिसको आप क्लियर नहीं कर पा रहे थे। सोच हो सकता है आपकी काफ़ी ज़्यादा निगेटिव हो गई थी पास्ट में, कोई ऐसी सिचुएशन आपके लाइफ में आई थी उसको लेकर के मैं कह रहा हूँ, या कोई एक पर्सन भी हो सकता है जिसके कारण से आपको इस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ता। तो अब उस सिचुएशन में आपकी तेज़ी से हीलिंग हो रही है, आप अपने आप में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से रिकवर खुद को कर रहे हैं। आप हो सकता है मेडिटेशन कर रहे हैं, आप हो सकता है रेस्ट कर रहे हैं, अपने आप को रिजुविनेट करने का आप तरीका ढूंढ रहे हैं और उसको आप यहाँ पर फॉलो भी कर रहे हैं। ये हीलिंग यूनिवर्स की कृपा से, यूनिवर्स की ब्लेसिंग से आपको मिल रही है और ये तेज़ी से हो रही है आपके लाइफ में। इसके कारण से आप जो है अब एक अच्छी एनर्जी की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। ये मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में अबंडेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, संपन्नता की तरफ आप बढ़ रहे हैं। आपके लाइफ में अबंडेंस आने वाली है, ये किसी भी फील्ड को लेकर के हो सकती है। ज़्यादातर मुझे यहाँ पर ये मनी, पेंटिकल्स, पैसा, रुपया, फाइनेंस, इसको लेकर के दिखाई दे रही है। कुछ जेमिनी के केस में ये लाइफ की स्टेबिलिटी, रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी भी हो सकती है। तो आप इसको अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा। जॉब, बिजनेस, रिलेशनशिप, पर्सनल लाइफ, कोई भी चीज़ ये हो सकती है। तो ये अबंडेंस आपके लाइफ में आ रही है। हो सकता है इस अबंडेंस को आने में कुछ समय आपको लगे जेमिनी, पर आप इस अबंडेंस की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, ये मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। कुछ जेमिनी की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो आप जो है अपने लाइफ में ऑलरेडी अबंडेंट है, एक अबंडेंस आप इंजॉय कर रहे हैं। आप अपने फैमिली मेम्बर के साथ में, अपने लव्ड वंस के साथ में, अपने चाहने वालों के साथ में आप काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं, काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा एंगेज्ड आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक हैप्पी लाइफ आप जी रहे हैं। जो भी मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेस आपको मिले हैं, जो भी पैसा, रुपया जो आपने अर्न किया है या डिवाइन के द्वारा आपको दिया गया है, उसको आप काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। एक अच्छी एनर्जी में आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं। घर वालों का सपोर्ट आपको मिल रहा है, आपके लव्ड वंस का सपोर्ट आपको मिल रहा है, आप भी उनकी काफ़ी ज़्यादा केयर कर रहे हैं,
उनको काफ़ी ज़्यादा आप अटेंशन दे रहे हैं। तो एक म्यूचुअल बॉन्ड जो होता है आप लोग के बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, उसको आप काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं जेमिनी। हो सकता है कोई टारगेट आपने अपनी लाइफ में सेट किया था वो आपने अचीव कर लिया है, कोई लक्ष्य आपने तय किया था वो आपने ऑलरेडी अब अचीव कर लिया, तो उसको आप अपने लव्ड वंस के साथ में, उसको आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं। हो सकता है आपके घर में गेट टुगेदर हो रहा है, पार्टीज हो रही है, कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया है, ऐसी कोई एनर्जी हो सकती है। कोई कोई जेमिनी के केस में ऐसा भी हो सकता है कि आपका आपके पार्टनर के साथ में रीयूनियन हो गया है, आपके लव रिलेशनशिप पार्टनर के साथ में बात कर रहा हूँ। तो उस एनर्जी को आप काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ आप एक अच्छी लाइफ यहाँ पर स्पेंड कर रहे हैं। वहीं कुछ जेमिनी के केस में मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं। आपके सोलमेट आपसे मिलते हुए मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं विद दिस 2 ऑफ कप्स कार्ड। या तो ऐसा हो सकता है कि आपके जो एग्जिस्टिंग जो पार्टनर है, लव रिलेशनशिप पार्टनर, वही आपके सोलमेट है, तो उनके साथ आपका रीयूनियन हो रहा है। रिकंसिलेशन रिक्वायरमेंट थी तो रिकंसिलेशन हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा बातचीत, काफ़ी ज़्यादा मीटिंग्स, डेट्स हो रही हैं आप लोग के बीच में। बहुत ज़्यादा इमोशनल एक्सचेंजेस आप लोग के बीच में हो रहे हैं। एक दूसरे को आप लोग काफ़ी ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, अपने इमोशंस एक दूसरे के सामने जाहिर कर रहे हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर सिंगल थे अभी तक, तो आपके लाइफ में आपके सोलमेट आने वाले हैं। किसी राह में, किसी मोड़ में उनसे आपकी टकराव होने वाली है। टकराव इन द सेंस कोई फिजिकल टकराव की बात नहीं कर रहा हूँ, भौतिक टकराव की। आप लोग मिलने वाले हैं। फर्स्ट टाइम हो सकता है आप लोग एक दूसरे से मिले और एक दूसरे से मिल करके आपको एक डीप सोल कनेक्शन महसूस हो, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो एक नए रिश्ते की शुरुआत यहाँ पर होने जा रही आप में से कुछ जेमिनी की जो सिंगल थे। वहीं कुछ जेमिनी ऐसे भी हैं जो अपने पास्ट में किसी पर्सन के साथ में काफ़ी ज़्यादा बिजी है। कोई पुराना पर्सन, कोई पुराना मित्र हो सकता है, कोई पुराना जान पहचान का हो सकता है जिसके साथ काफ़ी ज़्यादा आप इमोशनली अटैच्ड थे। आपके एक्स भी हो सकते हैं, आपके लाइफ में आए हैं और उनके साथ काफ़ी ज़्यादा आप पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे हैं, पुरानी बातों को आप याद कर रहे हैं। उस पर्सन ने आपको कुछ गिफ्ट भी दिया है, रिटर्न में हो सकता है आपने भी कुछ गिफ्ट उनको दिया है। तो एक इमोशनल एक्सचेंजेस आप लोग के बीच में हो रहे हैं, बहुत ही अच्छा समय आप लोग बिता रहे हैं। तो जेमिनी ये थी एनर्जीज। अब चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स की गाइडेंस क्या आपके लिए, फिर रीडिंग को क्लोज करेंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए। जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट, जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट। गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स। जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट के लिए गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए ड्यूरिंग 16 जनवरी टू 31 जनवरी। 16 जनवरी टू 31 जनवरी गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए जेमिनी के लिए। रिकंसिडर, ओके। तो यहाँ पर जो यूनिवर्स का गाइडेंस कार्ड आया है फ्रेंड्स, वो है रिकंसिडर, आप देख सकते हैं। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये गाइड करना चाहते हैं जेमिनी कि आप अपनी लाइफ में अगर कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लेने जा रहे हैं, कोई एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन ये हो सकता है, कोई एक महत्वपूर्ण एक स्टेप हो सकता है, कोई एक बड़ा कदम आप उठाने जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट आपके लाइफ के लिए रहने वाला है। तो जो भी स्टेप आप लेने जा रहे हैं, जो भी एक बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं, उसको आपको रिकंसिडर करने की आवश्यकता है। हो सकता है जो जानकारियाँ, जो फैक्ट्स आपने जुटाए हैं इस महत्वपूर्ण डिसीजन को लेने के लिए या इस बड़े कदम को उठाने के लिए, वो हो सकता है सफिशिएंट नहीं है, 100% नहीं है। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये गाइड कर रहे हैं कि और भी जानकारी, और भी फैक्ट्स आप उठाइए, और भी इंफॉर्मेशन इस रिगार्डिंग में उपलब्ध है, उसको आप कहीं ना कहीं से गैदर करिए, उसको कहीं ना कहीं से आप इकट्ठा करिए। तो जब सफिशिएंट जानकारी, सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, सफिशिएंट फैक्ट्स आपके पास आ जाए और सिचुएशन में पूर्ण क्लैरिटी भी आपको मिल जाए, तभी आप उस स्टेप को लीजिए, उस महत्वपूर्ण निर्णय को आप लीजिए। तो आपको अपने इस स्टेप को लेकर के, इस निर्णय को लेकर के रिकंसिडर करने की आवश्यकता है, फिर से एक बार सोचने की आवश्यकता है। अब ये कौन सा स्टेप है, कौन सा निर्णय है, आप इसको अपने लाइफ में चेक करके देखिए कि इस फील्ड में आपका ये महत्वपूर्ण निर्णय, महत्वपूर्ण कदम है। तो उसको यहाँ पर रिकंसिडर करने की आवश्यकता यूनिवर्स यहाँ पर बता रहे हैं। ये यूनिवर्स का क्लियर गाइडेंस आया हुआ है जेमिनी। तो जेमिनी ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।